अस्सलामुअलैकुम नानोस फैमिली। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्लासी और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। आज के बाद आपको रेड वेलवेट केक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बेकरी से बेहतर केक घर पर बना सकते हैं और इसमें कुछ मैं ख़ास इंस्ट्रक्शंस देने चाह रही हूँ जिनको आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। आज मैं इसको क्रीम चीज़ के साथ नहीं बल्कि फ़्रेश क्रीम के साथ बनाना बता रही हूँ। दूसरा, आपको ना किसी ओवन की ज़रूरत है और ना ही इलेक्ट्रिक बीटर की। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले लिया मैदा 3/4 कप। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चीनी। मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो रेगुलर शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी 3/4 कप के बराबर है। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देते हैं बेकिंग सोडा, जो कि 1/4 टीस्पून के बराबर है। बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। अब शामिल कर देते हैं कोको पाउडर 1 टेबलस्पून। ये मज़ीद इसके टेस्ट को इन्हांस करेगा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं और एक छन्नी में से इनको हम छान लेंगे। ये प्रोसेस करना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि एयर रिलीज़ हो और केक ज़्यादा फ्लफ़ी और टेस्टी बनेगा। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साइड पर रख देते हैं और दूसरा बाउल ले लेते हैं। अब इधर शामिल करेंगे हम 2 अंडे। मेक श्योर कीजिएगा कि अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अगर अंडे ठंडे हों तो केक अच्छा नहीं बनेगा और राइस नहीं होगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे बटर, जो कि 4 टेबलस्पून है और इसको पहले से मेल्ट किया हुआ है और ये रूम टेम्परेचर पर है, ज़्यादा गर्म नहीं। इसके बाद बटर मिल्क में शामिल करें, जो कि 3 टेबलस्पून है और इसको आप आसानी से बना सकते हैं। 3 चम्मच दूध लें और उसमें आप 1 लेमन का रस या फिर 1 टीस्पून जो है सिरका शामिल करें और इसको 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें। आपका बटर मिल्क तैयार है। अदरवाइज़ आप दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन खट्टा ना हो। अब ऑरेंज एसेंस शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। ये ज़रूर शामिल कीजिएगा। जितनी भी बड़ी बेकरीज़ हैं उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से केक का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। वनीला एसेंस शामिल करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स या 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स करते जाना है। हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। रेड फूड कलर अब शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून, क्योंकि रेड वेलवेट का कलर भी तो हमें चाहिए ना। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। देखें कितना ही ज़बरदस्त सा कलर आया। अगर आपको लगे कि कलर कम है तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। दूसरा, यहाँ पर मैं स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ। बीटर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे हम बैटर को सिर्फ फोल्ड करेंगे हल्के हाथ से। ये एक टिप होती है जिसकी वजह से केक जो है वो बहुत ही फ्लफ़ी बनता है। बैटर रेडी हो गया है। दूसरी साइड पर मैं ले लेती हूँ एक बाउल। ये शीशे का मैंने बाउल लिया है, जो कि माइक्रोवेव प्रूफ है और यहाँ पर नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे रेड वेलवेट केक का जो है बैटर। देखें बिल्कुल वेलवेटी सी लुक आ रही है ना, तो ऐसा ही टेक्सचर इसका होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जब आपने बैटर शामिल कर दिया तो आपने इसको टैप करना है ताकि इसमें जो है एयर शामिल हो। उसके बाद अब इसको हम रख देते हैं माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट के लिए और बस आप देखें आपका केक जो है वो रेडी है। और देखें कितना ही ज़बरदस्त सा ये राइस हुआ है। आप चाहें तो आप इसको देगचे में भी बना सकते हैं और ओवन में भी। इट डिपेंड्स, अगर टाइम कम है तो आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको जो है वो फिर ओवन में बनाएं। तब आप इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो जी, इसको ठंडा करके मैंने जो है डिश आउट कर लिया है। गरम केक को डिश आउट ना कीजिएगा वरना उसके टूटने का भी ख़तरा होता है। यहाँ पर जो है पेपर हमने रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त सा केक है। तो इस तरह से आप भी घर पर बहुत आसानी से जो है रेड वेलवेट केक बना सकते हैं। चाहें तो आप क्रीम चीज़ के साथ इसकी फ्रॉस्टिंग कर लें और चाहें तो आप जो है फ्रेश क्रीम लगा लें। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी खाएंगे ना तो ये बहुत टेस्टी है। अब हम इसको दरमियान में से जो है वो कट कर लेते हैं केक को। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे क्योंकि मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करने जा रही हूँ। आप ये देखें कितना ही मॉइस्ट और कितना ही ये जो है सॉफ्ट लग रहा है देखने में। आज मैं इसकी बहुत सिंपल सी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। सबसे पहले दूध में थोड़ी सी शुगर मिक्स की और उस दूध को ब्रश की मदद से इस स्पंज के ऊपर लगा दिया है। इसके बाद क्रीम को बीट करके लगा रही हूँ। पहले दरमियान में लगाया है, उसके बाद इसके ऊपर लगाया है। सबसे पहले इसकी हम क्रम्बल कोटिंग करेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। यहाँ पर मैंने आम जो हलीब की क्रीम होती है ना उसका इस्तेमाल किया है। अगर आपको इसको बीट करने का तरीका चाहिए तो उस पर वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक उसका मैं आई बटन में दे देती हूँ। आप वहाँ से जो है क्रीम बीट करने का तरीका देख सकते हैं। ये कुछ क्रम्स हैं केक के ही जो मैंने ऊपर लगा दिए हैं, साथ थोड़ी सी चॉकलेट्स रख दी हैं। देखें कितना ही ज़बरदस्त सा जो है ये केक तैयार हुआ है। अब अंदर से आपको लुक दिखा देती हूँ।
अगर आपने एक बार ये केक ट्राई किया ना तो आइंदा आप बेकरी पर रेड वेलवेट केक लेने नहीं जाएंगे, इतना ये टेस्टी बनते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।